that is for third quadrant, that is minus e minus 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 ev minus under dB minus under dB, that is the phase of theta of 0 is pi and theta of tb is pi by 2. जस्ट राइट द वैल्यू, ठीक है. एंड मैसेज पॉइंट क्या रहेगा आपका, मैसेज पॉइंट सिंबल 1 के लिए मैसेज पॉइंट 1 क्या रहेगा, सिंबल 1, ठीक है. यहाँ पर सिंबल 1, यहाँ सिंबल 0, यहाँ सिंबल फॉर सेकंड क्वाड्रेंट सिंबल विल बी 1, ठीक है. एंड फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंबल विल बी 0. सो इट इज द सिग्नल स्पेस डायग्राम फॉर MSK सिग्नल, ठीक है. नाउ अभी हमने बताया, देखो MSK इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ CPFSK बट विथ मिनिमम शिफ्ट की इन, मतलब उसमें जो फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट है वो कैसा रहेगा, मिनिमम, ठीक है. सो यू कैन सी फॉर सिंबल 1 वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी f1. सो जस्ट इन द इफ यू सब्स्टिट्यूट इन द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2 इन सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1. सो इन द इक्वेशन 1 इफ यू सब्स्टिट्यूट फॉर सिंगल बिट, ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड एज f1 इज इक्वल टू 5/4 TB, मतलब एक बिट ड्यूरेशन में कितनी साइकिल है, 5/4, ठीक है. In 1 bit duration there is a cycle of 5/4 and if you use arbitrary integer, ठीक है, FC के लिए अगर आप कोई arbitrary integer लेंगे so you will find that is the smallest value for FC, ठीक है. we are finding the smallest frequency, ठीक है. जो सिंबल 1 के लिए जो रहेंगे वो फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी रहेंगी. फॉर सिंबल 1 वी आर यूजिंग हायर फ्रीक्वेंसी एंड वी आर यूजिंग F2 फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है. एंड वी आर यूजिंग द सेम रिलेशन विच वॉज यूज्ड इन द BFSK में जो हमने यूज किए थे, दैट इज Fi इज इक्वल टू NC प्लस I डिवाइडेड बाय TB, इफ यू रिमेम्बर दैट. सो इन द केस ऑफ BFSK इट वॉज उसमें जो आपको मिल रही थी वैल्यू, इफ यू आपको दिखा दूं मैं फिर से. इन द केस ऑफ BFSK द Fi दैट इज F1 क्या रहेगा, F1 इज इक्वल टू NC प्लस I डिवाइडेड बाय TB, सिंबल 1 रहेगा, ठीक है. सो सिंबल 1 के लिए हम हायर फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंबल 1 के लिए हम लोअर यूज करेंगे, सिंबल 0 के लिए हायर, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर H की वैल्यू आपको दिख नहीं देगी क्योंकि वो 1 है, ठीक है. इन द केस ऑफ MSK इट इज 1/2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे दैट इज NCI प्लस 2 TB, NCI प्लस 2 TB. सो यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द BFSK इज 1. difference of frequency between the two symbol is 1 in the case of BFSK, but in the case of MSK this value is 1/2, ठीक है. so if you subtract F2 minus F1 अगर आप करेंगे, so you will find it is 1/2, ठीक है. so for symbol 1 we are using higher frequency, ठीक है, एंड फॉर सिंबल 0 वी आर यूजिंग लोअर फ्रीक्वेंसी. जस्ट यू कैन सी द फर्स्ट बिट 1 1 0 1 0 0. सो जब जहाँ पर बिट 1 है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा है, ठीक है. यू कैन सी नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर सिंबल 1 इज हायर एज कम्पेयर टू फॉर सिंबल 0. फॉर सिंबल 0 यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी इज लोअर, ठीक है. रिमेनिंग parts are in phase and quadrature component. so again just use that relation from the table, ठीक है. from the table just use the relation for symbol 1 जब रहेगा तो आपका फेज इंक्रीज होगा, थीटा ऑफ 0 से थीटा ऑफ TB जब जाएगा तो फेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो अभी इनिशियली देखो -TB to 0 कोई बिट नहीं है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है. सो यू विल कंसीडर द बिट, फॉर एग्जाम्पल इट इज 0, कुछ भी आप कंसीडर करते हैं, हमने 0 कंसीडर किया तो 0 to 1 गया, 0 to 1 मतलब -TB to 0 हमने क्या कंसीडर किए, बिट 0 है. तो देखो 0 से 1 गया तो क्या होगा, फेज इंक्रीज होगा, तो हमने यहाँ पे प्लस साइन लिखा, ठीक है, प्लस साइन. फिर आगे में जा रहे हैं हम, ठीक है. फिर फॉर दिस अभी देखो थीटा ऑफ 0 to थीटा ऑफ TB, ठीक है. नाउ अभी जो अगला जो साइकिल रहेगा वो किसके लिए रहेगा, आपके क्वाड्रेचर के लिए. सो यू कैन सी हियर द फेज इज इंक्रीज 1 to 1 गए तो क्या हो रहा है आपका, इन द केस ऑफ when the phase is changing from pi to pi/2 the symbol will be 1, ठीक है. दिख रहा है आपको पाई से pi/2 गए. इनिशियली आपको जो वेवफॉर्म में दिख रहा है वहाँ पे 0 है, फिर 0 के बाद में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 0 के बाद में 1 कब आ रहा है, pi/2 when the phase is -pi/2. so the polarity will be minus. so for जहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी है, for the positive polarity the phase will be 0, ठीक है. and for the phase of pi polarity will be negative, ठीक है. similarly for the SQ of t,
is the quadrature component, and it will be the resultant वेव if you add these two. ठीक है, वी हैव द रिलेशन एस ऑफ टी